अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, कुछ दिनों से निजी मसरूफियत की वजह से मैं अपना वीलॉग नहीं कर पाया था, तो आज इसका दोबारा से सिलसिला शुरू कर रहा हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी। इमरान खान साहब ने वजारतों में रद्दोबदल और नए चेहरों को मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। ये जो तब्दीली की जाएगी ये जून के महीने के अंदर की जाएगी, आइंदा माह के अंदर की जाएगी और इसमें तकरीबन 10 से 12 वजारतों के अंदर ये तब्दीली की जाएगी। ये वजारतों में तब्दीली इस वजह से की गई है कि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से मौसूल हुई हैं, जिनमें इन वजारतों की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया गया है। इनमें जो तब्दीलियां की जा रही हैं, जो इस तब्दीली की जद में आएंगी वजारतें, उनमें हुकूमती जमात के लोग भी शामिल हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लोग भी शामिल हैं। इमरान खान साहब ने तमाम वजारतों पर यह वाजिया कर दिया था कि अवामी खिदमत के हवाले से कोई भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और तमाम वजारतें इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। तो इस सिलसिले में अभी जो खुफिया रिपोर्ट इमरान खान साहब को एजेंसी की जानिब से दी गई है, उसमें तकरीबन 10 से ज़ायद वजारतें ऐसी हैं जिनकी कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया गया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि आइंदा महीने के अंदर इन वजारतों में नए चेहरों को मुतारिफ कराया जाएगा। इमरान खान साहब ने कुछ महीने पहले तमाम वजारतों के हवाले से खुफिया रिपोर्ट्स तैयार करने की मंजूरी दी थी और हुक्म जारी किया गया था कि तमाम वजारतों के हवाले से खुफिया रिपोर्ट्स तैयार की जाएं ताकि पता चले कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं अवाम की फलाह के लिए, अवाम की खिदमत के लिए। तो अब जो रिपोर्ट खुफिया रिपोर्ट से इमरान खान साहब को मौसूल हुई हैं, इसके बाद इमरान खान साहब जून के महीने में तब्दीलियां लेकर आएंगे और नए चेहरों को मुतारिफ कराएंगे। जिन वजारतों को खतरा है इस रिपोर्ट्स के बाद या जिन वजारतों में तब्दीली की जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से, उनमें सबसे पहले जो इस तब्दीली की जद में आएंगे वो मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब हैं, वजीर नजकारी हैं, वफाकी वजीर का दर्जा रखते हैं। इससे पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। तो उनकी वजारत के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है वो मायूस कुन है और इनकी वजारत को तब्दील किए जाने का इम्कान है आइंदा महीने के अंदर। दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो गुलाम सरवर खान साहब का नाम आ रहा है। ये PTI के रहनुमा हैं, टेक्सला से चौध निसार को हराकर ये मेंबर कौमी असम्बली बने थे। इससे पहले इनको पेट्रोलियम की वजारत दी गई थी जिसमें भी इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी और पेट्रोलियम के हवाले से एक बहरान पैदा हो गया था मुल्क के अंदर, जिसके बाद इनकी वजारत चेंज करके इन्हें सिविल एविएशन की वजारत दी गई थी गुलाम सरवर खान साहब को। लेकिन अब इस वजारत में भी जो इनकी कारकर्दगी है वो मायूस कुन है, जो खुफिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया, जिसके बाद इमरान खान साहब इस वजारत के अंदर भी तब्दीली लाने का इरादा रखते हैं। और इसके बाद तारिक बशीर चीमा साहब का नाम आता है। तारिक बशीर चीमा साहब हुकूमती इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा है और तारिक बशीर चीमा वफाकी वजीर है हाउसिंग एंड वर्क्स के। ये जो वजारत है वो PTI के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि PTI हुकूमत का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी वो इस वजारत के अंडर आता है। तो इस वजारत की कारकर्दगी पर भी खुफिया रिपोर्ट जो पेश हुई हैं वो मायूस कुन है, तो जिसके बाद इसमें भी तब्दीली का इम्कान है। इसके अलावा वफाकी वजीर हैं फहमीदा मिर्जा साहिबा, सिंध से इनका ताल्लुक है। जुल्फकार मिर्जा की ये वाइफ है। बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत इनके पास है, वफाकी वजीर है बैनुल सूबाई राब्ता। इनकी कारकर्दगी के हवाले से भी खुफिया रिपोर्ट्स मुतासर कुन नहीं है, बल्कि इस रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इस वजारत में जो फहमीदा मिर्जा साहब की कारकर्दगी है वो अच्छी नहीं है, जिसके बाद इनको भी तब्दील करने के लिए रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा जो हुकूमती जमात के वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा साहब हैं, उनकी वजारत की कारकर्दगी के ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान उठाए गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है इस खुफिया रिपोर्ट के अंदर। इससे पहले फैसल वाडा साहब एक TV टॉक शो के अंदर एक फौजी बूट लेकर आ गए थे, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान साहब ने उनकी जो मीडिया अपीयरेंस है उस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद अगर हम अली जैदी साहब की बात करें, कराची से इनका भी ताल्लुक है और ये मैरीटाइम के वजीर हैं, बहरी अमूर के वजीर हैं। इनकी कारकर्दगी के हवाले से भी जो खुफिया रिपोर्ट पेश हुई है वो भी इस वजारत की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि अली जैदी साहब की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, उनकी वजारत उनकी सरबराही में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो इस वजारत में भी तब्दीली का इम्कान है। इसके अलावा जो वजीर ममलिकत हैं PTI के अली मोहम्मद खान साहब पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलिकत हैं, उनकी कारकर्दगी को भी अच्छा करार नहीं दिया गया इन खुफिया रिपोर्ट्स के अंदर और कभी इम्कान है कि जून के अंदर जब इमरान खान साहब कैबिनेट में रीशफल करेंगे और नए चेहरों को लेके आएंगे तो इस वजारत के अंदर भी तब्दीली लेकर आएंगे। अगर हम इमरान खान साहब के मशीरों की बात करें तो जफर मिर्जा साहब का नाम सबसे पहले आता है। मशीर सेहत हैं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, इनके हवाले
हवाले से भी जो खुफिया रिपोर्ट पेश हुई हैं उनमें इनकी कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया गया है, चाहे वो कोरोना वायरस के हवाले से हो या दूसरे अमूर हो। क्योंकि कुछ दिनों पहले आपके सामने ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहद नोटिस लिया गया था कोरोना वायरस के ऊपर, जिसके ऊपर जफर मिर्जा साहब अदालत के अंदर पेश हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, जिसमें चीफ जस्टिस और दूसरे मोअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब से कुछ सवालात पूछे गए थे जफर मिर्जा साहब से, लेकिन वो इन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से सख्त रिमार्क्स सामने आए थे जिनमें उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाए थे। जिसके बाद इमरान खान साहब ने जफर मिर्जा साहब पर बरहमी का इजहार किया था और उनका यह कहना था कि हुकूमत ने जो मौसर इकदाम किए हैं इनका आपने भरपूर तरीके से इजहार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अच्छे तरीके से हुकूमत का केस नहीं लड़ पाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और तमाम सवालात जो हुकूमत को जिनके जवाब देने चाहिए थे आपने उन सवालात का मुनासिब जवाब नहीं दिया। तो इसके बाद एक और स्कैंडल भी इनकी वजारत के अंदर सामने आया। मई के महीने में जब कैबिनेट का इजलास हुआ था तो अद्वियात का स्कैंडल सामने आया था, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भारत के साथ तमाम किस्म की जो तजारत है वो बंद है, सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स की दरामद करने की इजाजत दी गई थी कैबिनेट की जानिब से, लेकिन यह इंकशाफ हुआ कि इसकी आड़ में मामूल की अद्वियात और विटामिन की गोलियां भी भारत से दरामद की जा रही थी, जिससे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। तो मुशीर सेहत जो जफर मिर्जा साहब हैं इनकी कारकर्दगी पर इस खुफिया रिपोर्ट के अंदर इंतहाई सख्त सवालात उठाए गए हैं और मायूस कुन करार दिया गया, जिसके बाद इस जो मुशीर सेहत के ओहदे से इनको हटाए जाने का इम्कान है और इनकी जगह किसी नए चेहरे को लाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा अगर हम बात करें जुल्फी बुहारी की, तो जुल्फी बुहारी ओवरसीज अमूर के मिनिस्टर हैं और उसके अलावा ये वज़ीर आज़म की किचन कैबिनेट में इनका शुमार होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े करीब समझे जाते हैं और जो उनकी किचन कैबिनेट में जो चंद लोग शामिल हैं उनमें जुल्फी बुहारी साहब का नाम भी शामिल है। तो जुल्फी बुहारी साहब के हवाले से भी जो उनकी वजारत के हवाले से खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जो अभी एक क्राइसिस डेवलप हो गया था कि बैरून ममालिक में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे थे जो मुल्क में वापस आना चाहते थे, तो उनको वापस आने में दुश्वारी का सामना। इसके अलावा इनकी वजारत की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी खुफिया रिपोर्ट्स में काफ़ी सवालात उठाए गए हैं और उनमें यह रिकमेंड किया गया है कि इस वजारत में भी तब्दीली लाई जा सकती है। इसके अलावा जो और एक अपॉइंटमेंट की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, वो मोईद यूसुफ साहब की अपॉइंटमेंट की गई थी, उन्हें कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर किया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट्स पेश हुई हैं इस वजारत के हवाले से भी उसमें इस वजारत की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं। तो नाजरीन, इमरान खान साहब का तो डे 1 से बड़ा क्लियर मौकफ रहा है। उन्होंने हमेशा से तमाम वजारतों को यह हुक्म जारी किया था कि अवामी खिदमत के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएं और इस सिलसिले में ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कुछ महीनों पहले तमाम वजारतों से उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट्स मांगी गई थी। नाजरीन, एक तो खुफिया रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म ने तैयार करवाई थी, हिदायत जारी की थी खुफिया एजेंसीज को कि वो रिपोर्ट्स तैयार करें तमाम वजारतों के हवाले से कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। दूसरा, उन्होंने वजारतों को खुद से अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स तैयार करने के हवाले से हिदायत जारी की थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि बताएं कि आपने अवामी फलाह के लिए क्या इकदाम किए हैं, कितने इजलास मुनक्कद किए हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या की है, क्या ऐसे इकदाम आपकी वजारतों की जानिब से किए गए हैं जिनसे आम लोगों को रिलीफ मिल रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स तमाम वजारतों से मांगी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि रेड लेटर्स जारी किए थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 16 वजारतों को। ये 16 वजारतों को 2 दफ़ा रेड लेटर्स जारी किए गए हैं। जो दूसरी दफ़ा रेड लेटर जारी हुआ था तकरीबन 3 हफ्ते पहले जारी हुआ था और इस रेड लेटर में 16 वजारतों को 8 टास्क दिए गए थे, जिनमें 5 टास्क ऐसे थे जिन पर इन वजारतों ने अमल दरामद नहीं किया था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से उनको हिदायत जारी की गई थी कि 3 हफ्तों के अंदर यानी 21 दिन के अंदर तमाम टास्क पर अमल दरामद करके रिपोर्ट्स पेश की जाएं। तो ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि वज़ीर आज़म की जानिब से रेड लेटर्स मिनिस्ट्रीज़ को उनकी कारकर्दगी पर जारी किए गए थे। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो इन रेड लेटर्स में हिदायत जारी की गई थी वो ये था कि एक तो आपकी वजारतों के अंदर जो असामियाँ हाली हैं उनके हवाले से डाटा फ्राहम किया जाए ताकि उनके ऊपर तैनातियाँ की जाएँ और नई तैनातियों के हवाले से क़वायद व ज़वाबित मुरत्तब किए जाएँ जो सीनियरिटी के मसाइल
मसाइल हैं वजारतों के अंदर या जो प्रमोशन के मसाइल हैं उनको उनके हवाले से क़वायद ज़वाबित मुरतब किए जाएँ ताकि इनके ऊपर अपॉइंटमेंट की जा सके, ताकि तमाम सीट्स हैं उनके ऊपर लोग मौजूद हों, ताकि अवाम के लिए कोई भी मसला किसी भी काम के हवाले से पेश ना आ सके। तो ये खुफिया रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को मौसूल हुई हैं तमाम वजारतों के हवाले से। तकरीबन 10 से ज़ायद वजारतें ऐसी हैं जिनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए गए हैं इन रिपोर्ट्स के अंदर, और कभी इम्कान ये है कि जून के फर्स्ट वीक के अंदर वज़ीर आज़म कैबिनेट के अंदर तब्दीलियां करेंगे। इस वक्त ना सिर्फ तब्दीलियां की जाएंगी बल्कि नए चेहरों को कैबिनेट के अंदर लेकर आया जाएगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैबिनेट के अंदर तब्दीलियां तो की गई, लेकिन एक मिनिस्टर को दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई और दूसरे मिनिस्टर को तीसरी मिनिस्ट्री दे दी गई, लेकिन नए चेहरों को कम ही मुतारिफ करवाया गया। लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आज़म ये फैसला कर चुके हैं कि पहले जो कैबिनेट में लोग शामिल हैं जिनकी कारकर्दगी मायूस कुन है उनको अब दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब नए चेहरों को मुतारिफ कराया जाएगा। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।